अध्यापक और छात्र। रवि नाम का एक लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत होशियार था, लेकिन उसकी स्थिति गरीब थी। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ सिलाई का काम करती। रवि का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। गांव के सरकारी स्कूल में रवि पढ़ाई करता था। वहाँ के एक शिक्षक श्यामलाल बहुत मेहनती और दयालु थे। वहाँ के बच्चों को सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन के संस्कार अच्छे सिखाए जाते थे। रवि, जो हमेशा शिक्षा में आगे रहता था, उन्होंने एक दिन उदास होकर स्कूल आया। रामलाल ने उसकी चिंताओं को भाप लिया। उसने पूछा, रवि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? रवि ने सर झुकाकर कहा, गुरुजी, मेरे पास किताबें नहीं है, घर पर बिजली भी नहीं है, मैं रात में पढ़ाई भी नहीं कर पाता। श्यामलाल ने उसकी सांत्वना देते हुए कहा, रवि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शिक्षा बच्चे का आधार है। श्यामलाल ने रवि को अपनी पुरानी किताबें दी और स्कूल के बाद अतिरिक्त समय देने का फैसला किया। वह रवि को रोज शाम को अपने घर बुलाते और उसे पढ़ाते। धीरे धीरे रवि ने अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा प्रदर्शन करना शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन देखकर श्यामलाल का दिल गर्व से बढ़ गया। एक दिन स्कूल में यह घोषणा हुई कि शहर में बड़े स्कूल की छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली है। श्यामलाल ने तुरंत रवि को इस परीक्षा के लिए तैयार करना शुरू किया। उन्होंने रवि को हर विषय में गहराई से समझाया और उसकी कमजोरियों को काम किया। रवि दिन रात मेहनत करता। पढ़ाई के दौरान रवि और श्यामलाल के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। श्यामलाल को सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि एक दोस्त और मार्गदर्शन भी बन गया। श्यामलाल ने कहा, रवि याद रखो, सफलता मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। सपनों देखो लेकिन उन्हें पूरा करने का हिम्मत भी रखो। परीक्षा का दिन आया। रवि ने अपना बेस्ट दिया और इंतजार किया नतीजे का। कुछ हफ्तों बाद जब परिणाम घोषित हुआ तो रवि का नाम सबसे ऊपर था। यह सुनकर श्यामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने रवि से कहा, यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, मुझे तुम पर गर्व करवाया है। छात्रवृत्ति के साथ रवि ने शहर के प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुछ वर्षों बाद रवि ने एक सफल इंजीनियर के रूप में नाम कमाया। उन्होंने अपने शिक्षक को कभी नहीं भूला और हमेशा उनके संपर्क में रहा। रवि ने अपने पहले वेतन में अपने शिक्षक के लिए एक सुंदर सा पुस्तकालय बनवाया जहाँ गांव के पढ़ाई खर्चे बच कर सके। उसने कहा, गुरुजी, यह आपकी मेहनत और मार्गदर्शन का परिणाम है जो मुझे सिखाया गया है। श्यामलाल ने बड़े गर्व से कहा, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी खुशी कुछ नहीं, उसका शिक्षक अच्छा हो और शिष्य अच्छा हो, समाज की भलाई के लिए काम करे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि एक अच्छे शिक्षक न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन के हर पहलू में एक बच्चे को सही शिक्षा दे सकता है। शिक्षक और छात्र का रिश्ता विश्वास, मेहनत और ईमानदारी पर आधारित होता है। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कहानी है कभी हार मत मानो। गांव के किनारे रहने वाले अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन रनर बने, वह अपने गांव का नाम रोशन करे। अर्जुन गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी मेहनत और लगन अद्भुत थी। सुबह उठकर जल्दी दौड़ की प्रैक्टिस करना और खेतों में काम करना उसका दिनचर्या था। उसके पिता ने एक दिन कहा, बेटा, दौड़ने से पेट नहीं भरता, खेती में ध्यान दो। लेकिन अर्जुन ने जवाब दिया, पिताजी, अगर मैं अपने सपनों को छोड़ दूं तो मैं खुद में कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। गांव में एक दिन दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। अर्जुन ने सोचा कि यह उसका पहला मौका है खुद को साबित करने का। उसकी कड़ी मेहनत और प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। दौड़ शुरू हुई। अर्जुन ने तेजी से दौड़ लगाई, लेकिन फिनिश लाइन से कुछ दूर पर होकर ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके साथ दौड़ने वाले सभी धावक पीछे छोड़ दिया। अर्जुन हताश हो गया। वो सोचने लगा, क्या मैं कभी अच्छा धावक बन पाऊंगा? गांव के लोगों ने भी कहने लगा, अर्जुन, दौड़ना छोड़ो, यह तुम्हारी बस की बात नहीं। लेकिन अर्जुन ने माँ से उसे समझाया, बेटा, हार का मतलब ये नहीं कि तुम कोशिश करना बंद कर दो। गिरने के बाद उठना ही सच्ची जीत है। अर्जुन ने अपनी सफलता से सीखा और फैसला किया कि उसने दौड़ की तकनीक पर काम किया और अपनी कमजोरी ताकत में बदलने की कोशिश की। इस बार उसने खुद से कहा, मैं हार मानने के लिए नहीं बना, मैं तब तक कोशिश करता रहूंगा जब तक जीत नहीं मिलती। कुछ महीनों बाद शहर की एक बड़ी दौड़ की प्रतियोगिता हुई। अर्जुन ने उसमें भाग लेने का फैसला किया। उसने कड़ी मेहनत की और अपने आप को पूरी तरीके से तैयार किया। दौड़ के दिन अर्जुन ने अपने दिल में यह ठान लिया कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ देगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। दौड़ शुरू हुई। इस बार अर्जुन ने
तो जल्दी कर रहा था, न घबरा रहा था। उसने अपनी गति को बनाए रखा। अंत में वह सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचा। अर्जुन की जीत ने गांव के लोग हैरान हो गए। उसकी यह हतोत्साहित कर रहे थे, अब उनकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने अपनी ट्रॉफी अपने माता पिता को समर्पित करते हुए कहा, यह मेरी जीत मेरी माँ की है, जिसने मुझे सिखाया कि कभी हार मत मानो। अर्जुन की यह कहानी पूरे गांव में एक प्रेरणा बन गई। छोटे छोटे बच्चे जो पहले आसानी से हार मान लेते थे, वह अब अर्जुन से सीख लेकर अपने सपनों के लिए मेहनत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असफलता कभी अंतिम पड़ाव नहीं होता। हार से सीखकर कोशिश जारी रखनी चाहिए। सच्ची जीत उनकी होती है जो कभी हार नहीं मानते। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। आज की कहानी है छोटी सी मदद बड़ा असर। प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी। सुमन का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहती थी, चाहे वह मदद कितनी ही छोटी क्यों न हो। उसके पिता रामलाल एक साधारण किसान थे और उसकी मां गृहिणी। परिवार का जीवन सादगी भरा था, लेकिन सुमन को खुशी मिलती थी जब वह किसी की मदद कर पाती थी। एक दिन सुमन ने देखा कि उसके पड़ोसी मोहन चाचा बहुत परेशान थे। उनका बैल बीमार हो गया था और वह खेत जोतने में असमर्थ थे। सुमन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या हम अपने बैल को मोहन चाचा के खेत में काम करने के लिए दे सकते हैं? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह बहुत छोटी मदद है, लेकिन इसका असर बड़ा हो सकता है। हम जरूर उनकी मदद करेंगे। सुमन के पिता ने अपना बैल मोहन चाचा को दे दिया। मोहन चाचा का काम समय पर पूरा हो गया और वह सुमन और उसके परिवार के प्रति आभार व्यक्त करते रहे। कुछ दिनों बाद सुमन स्कूल जा रही थी। उसने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर गिर गए थे। वह तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंची और उन्हें सहारा देकर उठाया। सुमन ने बुजुर्ग से पूछा, क्या आप ठीक हैं? क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकती हूं? बुजुर्ग ने कहा, बेटी, तुमने मुझे उठाकर ही मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अब मैं ठीक हूं। तुम्हारी दया और मदद को मैं कभी नहीं भूलूंगा। एक दिन सुमन ने देखा कि एक छोटा पक्षी पेड़ से गिर गया है और उड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने तुरंत पक्षी को उठाया, उसे घर ले आई और पानी और दाने दिए। कुछ दिनों की देखभाल के बाद पक्षी ठीक हो गया और फिर से उड़ने लगा। जब पक्षी ने उड़ान भरी तो सुमन को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी मेहनत का फल पाया हो। बड़ा असर। सुमन की छोटी छोटी मददों का गांव पर बड़ा असर पड़ने लगा। लोग उसकी तारीफ करते और उससे प्रेरणा लेते। जो पहले दूसरों की मदद करने से कतराते थे, अब सुमन के उदाहरण से सीखने लगे। गांव का बदलाव। गांव के लोग अब मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करने लगे। अगर किसी के घर में शादी होती तो सब मिलकर काम करते। अगर किसी के खेत में काम ज्यादा होता तो सभी किसान मिलकर उसकी मदद करते। सुमन के प्रयासों से पूरा गांव एक परिवार जैसा बन गया। एक दिन गांव के मुखिया ने सुमन को सम्मानित किया। सुमन ने कहा, हमेशा याद रखें, मदद छोटी हो या बड़ी, उसका असर हमेशा गहरा होता है। अगर हम हर दिन किसी की थोड़ी सी मदद कर सकें तो दुनिया को बेहतर जगह बना सकते हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि छोटी सी मदद भी बड़ा असर डाल सकती है। दया और सहायता का हर छोटा कदम किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। दोस्ती की डोरी। एक छोटे से गांव में राधा और मोहित नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। वे हर दिन साथ खेलते, खाते और पढ़ाई करते। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में लोग उन्हें दो शरीर एक आत्मा कहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी दोस्ती में दरारें आने लगी। इसका कारण था छोटी छोटी बातों पर झगड़ना।
एक दिन राधा और मोहित ने एक दूसरे की बातें करना बंद कर दी। दोनों उदास रहने लगे, लेकिन किसी ने पहले करके उसे दोस्ती ठीक करने की कोशिश नहीं की। गांव में हर कोई उनकी दोस्ती टूटने पर दुखी था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी इसके बारे में जानते थे। उन्होंने राधा और मोहित को अपने घर बुलाया। दादाजी ने कहा, बच्चों, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो दोस्ती फिर से पहले जैसी हो जाएगी। राधा और मोहित ने दादाजी की बात मान ली। दादाजी ने उन्हें 2 चीजें दी, एक साबुन और एक मजबूत धागा। उन्होंने कहा, इस धागे से दोनों मिलकर मेरे गायों को बांधो। दोनों ने मिलकर गायों को बांधा। इसके बाद दादाजी ने कहा, अब इस धागे को साबुन से धोकर साफ करो। राधा और मोहित ने ऐसा किया, लेकिन जैसे जैसे धागा गीला होता गया वह कमजोर होकर टूटने लगा। राधा ने पूछा, दादाजी, ये सब करने का क्या मतलब है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह धागा तुम्हारी दोस्ती का प्रतीक है। जब यह मजबूत था तो तुमने गायों को आराम से बांध दिया, लेकिन जैसे ही गीला हुआ गाय टूट गया सारा धागा। इसी तरह दोस्ती भी झगड़े शिकायतें आ जाती है तो वह कमजोर हो जाती है। इसे मजबूत बनाए रखना तुम्हारा काम है। दादाजी ने फिर से कहा, अब मैं तुम्हें दूसरा धागा दूंगा। इससे गायों को बांधने के बाद इससे झगड़े से साबुन को बचाना होगा। इस बार राधा और मोहित ने गाय को बांधते समय एक दूसरे की मदद की। उन्होंने ध्यान दिया कि धागा साबुन के संपर्क में ना आए। दादाजी ने समझाया, बच्चों, दोस्ती को मजबूत रखने के लिए हमें माफ करना और समझना सीखना होता है। अगर तुम हर छोटी बात पर झगड़ोगे तो तुम्हारी दोस्ती का धागा टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम एक दूसरे को समझोगे और माफ करोगे तो यह धागा हमेशा मजबूत रहेगा। उस दिन से राधा और मोहित ने अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर वे दोस्त बन गए। उनकी दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। सीख, दोस्ती एक मजबूत धागे की तरह होती है। इसे झगड़े और गलतफहमियों से कमजोर नहीं होने देना चाहिए। समझदारी और माफी से इसे मजबूत किया जा सकता है। तो बच्चों, यह थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। हेलो प्यारे दर्शकों, आज की कहानी है परिवार का महत्व एकता में शांति है। गांव के एक छोटे से परिवार की कहानी है। ये उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका अपने 3 बेटों के साथ रहते थे। रामू काका बहुत समझदार थे और अनुभव से भरे हुए व्यक्ति थे, लेकिन उनके बेटे हमेशा अपने आप में झगड़ा करते रहते थे। तीनों बेटे का स्वभाव अलग अलग था। एक दिन रामू काका ने देखा कि उनके बेटे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते रहते और कभी किसी का साथ नहीं देते। रामू काका के बेटे राम, मोहन और सुभाष अक्सर अपने फायदे के लिए सोचते और घर पर एकता की नजरअंदाज कर देते। उन्हें लगता था कि वो अकेले ही अपने जीवन में हर समस्याओं का हल कर सकते हैं। वे अपने खेतों में काम अलग अलग करते और एक दूसरे की मदद नहीं करते। इसके कारण उनके मन में कभी सफलता नहीं होती। एक दिन रामू काका ने महसूस किया कि अगर ये हमेशा उनके बेटे में एकता नहीं होगी तो वे बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई कि वे अपने 3 बेटों को बुलाकर कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहती। मुझे पता नहीं कि मेरी मौत कब आ जाए। मेरे मरने पर तुम्हें एक सीख देना चाहता हूँ। अगर तुम समझ लोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं रहोगे। तीनों बेटे ने अपने पिता की बात सुनकर चुप हो गए। वे जानते थे कि उनके पिता हमेशा कुछ महत्वपूर्ण बातें ही बताते थे। रामू काका ने तीनों की लकड़ियों में एक गट्ठा दिया और उन्हें कहा, जब ये लकड़ियां लाई गई तो उन्हें कभी लकड़ियों के साथ बांध दिया गया था और कहा, अब बारी बारी से कोशिश करो इस गड्ढे को तोड़कर देखने का। तीनों बेटे ने बारी बारी कोशिश की, लेकिन इसमें उस गड्ढे को नहीं तोड़ पाए। सभी हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। रामू काका मुस्कुराए और कहे, अब इस गड्ढे को खोलो और एक एक लड़कियां अपने हाथ में ले लो। बेटों ने गड्ढे को खोलकर एक एक लकड़ियां अपनी आसानी से तोड़ दी। तभी रामू काका ने कहा, देखो, ये लकड़ियां एक साथ थी तो इन्हें तोड़ना नामुमकिन हो गया था, लेकिन जब ये अलग हो गई तो इन्हें तोड़ना बहुत आसान हो गया। इसी तरह यदि तुम तीनों एक साथ रहोगे, एक दूसरे की मदद करोगे तो कोई भी समस्या तुम्हें नहीं तोड़ पाओगी, पर यदि तुम अकेले अकेले रहोगे तो हर मुश्किल में हार जाओगे। यह सुनकर तीनों बेटे सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने पिता की बात समझी और आंगन में लाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि वे हमेशा अपनी दुनिया में खोए रहते थे और एक दूसरे की मदद नहीं करते थे। वे समझ गए
कि उनकी असफलता का कारण उनके बीच की दूरियां हैं। रामू काका को यह देखकर वो उनके दिल की बेटों में उतर गए। अगले ही दिन तीनों बेटे ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उनके खेत में अच्छी फसलें होने लगी और सभी खुशहाल जीवन जीने लगे। समय बीतता गया, लेकिन रामू काका की दी हुई सीख उनके बेटों में के दिलों में हमेशा बस गई। उन्होंने यह सीखा कि जीवन में पैसा और सफलता ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार की एकता है। तो बच्चों और दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार में एकता और प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। जब हम एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। परिवार का महत्व अकेले आर्थिक मदद तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि भावना, समर्थन और एकता से ही हम जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। छोटे से गांव बागपुर में रहने वाला अर्जुन 10वीं कक्षा का छात्र था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और हमेशा अपने स्कूल में सबसे आगे रहता था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा इंजीनियर बने और अपने परिवार का नाम रोशन करे। अर्जुन के परिवार में उसके माता पिता, दादी और छोटी बहन पायल थी। परिवार का गुजारा उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान से चलता था। अर्जुन की माँ घर संभालती और हर किसी का ख्याल रखती। दादी हमेशा परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करती और अपनी कहानियों से बच्चों को प्रेरित करती। अर्जुन की पढ़ाई का समय जैसे जैसे बढ़ रहा था, वह अपने परिवार के साथ समय बिताने में कमी करने लगा। वह अक्सर कहता, माँ, मुझे पढ़ाई करनी है, परीक्षा पास आ रही है। माँ को उसकी मेहनत पर गर्व था, लेकिन उन्हें चिंता भी थी कि अर्जुन ने परिवार से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। पायल, जो अर्जुन के साथ खेलना चाहती थी, अक्सर उदास हो जाती। एक दिन दादी ने अर्जुन को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है, लेकिन परिवार का साथ भी जरूरी है। पढ़ाई और परिवार का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अर्जुन ने जल्दी से जवाब दिया, दादी, मुझे समय नहीं मिलता, मुझे बहुत पढ़ाई करनी होती है। कुछ दिन बाद अर्जुन के पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह दुकान पर काम नहीं कर सकी। माँ घर और दुकान दोनों संभालने की कोशिश में थकने लगी। पायल भी पढ़ाई के साथ माँ की मदद करने लगी। अर्जुन इस सब से अनजान था, क्योंकि वह अपने कमरे में पढ़ाई में व्यस्त रहता। एक रात जब माँ ने उसे खाना लाने के लिए बुलाया, तो उसने नाराज होकर कहा, माँ, मुझे परेशान मत करो, मुझे पढ़ाई करनी है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी रात दादी ने अर्जुन के कमरे में आकर धीरे से कहा, बेटा, अगर पढ़ाई से ही सब कुछ मिलता तो इंसान के रिश्ते नहीं होते। परिवार के बिना सफलता का कोई मतलब नहीं है। अर्जुन को दादी की बात समझ नहीं आई। अगले दिन जब वह स्कूल गया तो उसकी क्लास में शिक्षक ने एक कहानी सुनाई। एक लड़का था जिसने अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत की। उसने सफलता पाई, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसके परिवार के लोग उसे छोड़ चुके थे, क्योंकि उसने उनके साथ समय नहीं बिताया। सफलता का असली आनंद तब आता है जब आपके अपने आप के साथ हो। अर्जुन को यह सुनकर झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि वह भी अपनी पढ़ाई में इतना खो गया था कि उसने अपने परिवार की परवाह करना बंद कर दिया था। उस शाम अर्जुन ने घर आकर माँ से माफी मांगी। उसने कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको और परिवार को नजरअंदाज किया। अब मैं सबके साथ समय बिताऊंगा और पढ़ाई भी करूंगा। अर्जुन ने एक नया समय सारणी बनाया, जिसमें वह पढ़ाई के साथ परिवार के लिए समय भी निकालने लगा। वह सुबह दुकान पर पिता की मदद करता, पायल के साथ शाम को खेलता और रात को दादी की कहानियां सुनता। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, अब मुझे यकीन है कि तुम न सिर्फ सफल बनोगे, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनोगे। अर्जुन ने अपनी परीक्षा में टॉप किया और सभी का दिल जीत लिया। उसे समझ आ गया था कि पढ़ाई और परिवार का संतुलन बनाकर ही असली सफलता पाई जा सकती है। इस कहानी ने यह सिखाया कि मेहनत और रिश्तों के बीच तालमेल होना जरूरी है। परिवार के बिना हमारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा सफलता का असली आनंद तभी है जब आपके अपने आप के साथ हो। पढ़ाई और परिवार के बीच संतुलन बनाकर ही आप एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं।